ने टॉपिक करवाना है घर का किरदार बच्चों की तालीम और तरबियत में। ठीक है बेटे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका नाम बेटे? वलीद। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर तो हम बात करते रहते हैं कि तालीमी इदारे में का जो किरदार है बच्चे की तालीम और तरबियत पर, उस पर तो बारहा दफ़ा आप बात सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। एक नया टॉपिक वलीद साहब ने हमारे सामने रखा है। मैं क्लास 10 ए का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और साहब ज़रा आप लोग पढ़ने से ज़्यादा आप ये चाह रहे हैं कि तालीम और ताल्लुम में से ताल्लुम पर जोर दिया जाए। मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि मालूमात बहुत हैं, तालीम बहुत है, तालीम का मियार भी बहुत है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है तरबियत की। किसी और को इस टॉपिक की समझ आई है कि हम क्या करने लगे हैं? किसी और को, एनीवन ऑफ यू, कि हम करने क्या जा रहे हैं? जी बेटा। घर की तरबियत पर देखना चाहते हैं कि एक बच्चे को घर से क्या मिला। बेटा ये पकड़ लिया करें ना, जिसने भी बात करनी है इसमें क्या करें, आगे आ जाए, अपनी जगह से आगे आ जाए। कुछ नहीं, क्लास का इतना डिसिप्लिन खराब नहीं होता जी। हम इस मौजूद पे बात करना चाहते हैं कि हमारे घर से हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं जो हम बाहर जाकर माशरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, शाबाश जी बेटा। कोई और? बेटा देखिए, आगाज जो तरबियत का होता है वो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, गोद से गोर तक। क्या मतलब है इसका? जी बताएं। माँ की गोद से लेकर कब्र तक। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो माशरा है ना, उसमें तो कोई भी माशरा हो, इसमें सबसे पहला किरदार किसका होता है तरबियत का? वो माँ का होता है। सबसे वाइटल रोल हर जगह पे, किसी भी माशरे में आप चले जाएं, सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है। क्योंकि जब 4 माह के बाद अल्लाह ताला एक इंसानी जान डालते हैं, रूह डालते हैं, तो उसकी तरबियत का अमल शुरू हो जाता है। कब से बेटा? 4 माह से 6 माह पहले, 5 माह पहले उसकी तरबियत का असर हो जाता है। एक मज़ाक में बात की जाती है, उसी से मैं आगाज करता हूं कि जब प्रेग्नेंट औरत, प्रेग्नेंट लड़की माइकल जैक्सन को सुनेगी, जब वो इंडिया के गाने सुनेगी, जब वो इंग्लिश गानों पे थरकेगी, तो क्या वो मोहम्मद बिन कासिम जनने में कामयाब होगी? क्या वो खालिद बिन वलीद को जनेगी? क्या वो शेरशाह सूरी जैसे बहादुर पैदा करेगी? क्या वो हसन जैसा पायलट पैदा करेगी? राशिद मिनहास पैदा करेगी? अजीज भट्टी शहीद पैदा करेगी? शेर कर्नल खान पैदा करेगी? या एक ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से माजूर शख्स को पैदा करेगी? क्या उसका बच्चा बड़े होके औरतों जैसे काम करेगा? या अगर मुझे इजाजत दी जाए, बहुत से बच्चों का दिल तो दुखेगा, जो हो सकता है मेरे सामने इनका सुने, वो फिर बिलावल जरदारी ही बनेगा। आइए सर जी, इससे मजदूर आपने जो बोला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ज़हनी माजूर, जो जिस्म के लिहाज से तो मर्द होगा, अगर हम मर्द की बात कर रहे हैं तो,
लेकिन अपने नक्शो निगार के लिहाज से, अपनी अपीयरेंस के लिहाज से वो खातून होगा। मैंने बहुत से खानदानों को जाती तौर पे जानता हूं। मेरे घर के सामने एक फैशन हाउस है, फैशन जो है वो एक एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल कॉलेज है। वहां जो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे और बच्चियां, वो जो मुरव्वज फैशन होता है उसके मुताबिक जब मैं उनकी अपीयरेंस देखता हूं तो बाल लंबे लंबे, लेकिन लिबास जनाना। बाल लंबे लंबे जैसे औरतों के होते हैं। एक दिन तो मैं शशदर रह गया, अपने घर के सामने खड़ा था, अंदर से आ रहा था, मैंने सामने एक लड़की देखी और जब मैंने ये देखा मैंने समझा किसी की बहन है, उसको लेकर आई है, दुपट्टा नहीं लिया हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसकी बहन आ रही थी, उसको उसने बाइक पे बिठा के ले जाना था और वो मूछें उसने रखी हुई बड़ी मर्दाना किस्म की, उसके बाइक पे लिखा हुआ चौधरी तैयारा, लेकिन अपीयरेंस कैसी। आप लोग भी अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो आपके टीचर्स को सलूट करने को दिल चाहता है। मुख्तलिफ इदारों में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है तो कईयों के कानों में बाली देखता हूं, कईयों के हाथों पे सुर्ख रिबन, कईयों के हाथों पे राखी बंधी हुई देखता हूं, किसी के हाथ में, हत्ता के मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गया एक दिन जब मैंने लम्स के पड़े हुए बच्चे को देखा कि उसके कान में कोका था। अब कोका चलो ठीक है, अब यही दौर रह गया कि मैं एक चीज देखने में महरूम हूं, कभी किसी की नतली देख लूं, या मेरे नजर की कमजोरी है कि अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा। जैसे एक मर्द को मर्द नजर आना चाहिए, एक औरत को औरत नजर आना चाहिए, तो ये आगाज कहां से होता है? ये आगाज घर से होता है। जब उसको, आइए फिर दोबारा अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मां का किरदार बड़ा अहम होता है। किसी ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएं दो, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। मेरी अपनी जब शादी होने लगी तो एमए इंग्लिश थी, बीएड किया हुआ था, तरबियत याफ्ता थी। मुझे किसी ने कहा कि आपने तो शादी करनी है ना, जरूर वहां करनी है। उसने तो इनकार कर दिया, आप क्यों मरे जा रहे हो? वो एमए इंग्लिश है, उसने रोटी तो उसी तरह पकानी है। मैंने कहा जनाब ये मेरे बाप का फैसला है, ये मेरी मां का फैसला है, तो जो वो फैसला किया हुआ है मैं उसी पर कायम। यानी वो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। मां का किरदार बड़ा अहम होता है। जब इमाम अबू हनीफा अलैह रहमत को किसी ने कहा कि आप हाफिज साहब कह के पुकारा, और उस दिन 29वीं शाबान थी, रात को पहला सुपारा सुना दिया। कहा? वो जो मुसल्ला जिसको कहते हैं हाफिजों की जुबान, तराबी मुसल्ला कहते हैं, तराबी में। अगले दिन दूसरा याद किया, दूसरा सुना दिया। तीसरे दिन तीसरा याद किया, तीसरा सुना दिया। वो क्या वजह थी कि 30 दिन के अंदर 30 सुपारे हिफ्ज करके सुना दिए। उनकी माँ की तरबियत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस हमें मिलती हैं उसमें भी माँ का किरदार बहुत ज्यादा है। अभी हम बात कर रहे हैं इमाम आजम अबू हनीफा की,
कि उन्होंने कैसे 30 साल में, किसी के ज़हन में होगा, किसी ने ये वाक़या सुना हो। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरी जो वालदा थी ना, वो कुछ सुपारों की हाफिज थी। आधा कुरान तो मैंने उनकी गोद में सीख लिया। जब माँ बच्चों को लोरियां सुनाते हुए अल्लाह की वहदानियत सुनाएगी, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएगी, तो मुआशरे में जाके वो या तो जान से सिपाही बनेगा, सब किसी सहाबी की सुन्नत पर अमल करेगा, किसी सहाबी के नक्शे कदम पर चलेगा, या फिर वो माइकल जैक्सन ही बनेगा। माइकल जैक्सन असल में मेरे दौर का एक बड़ा अहम किरदार है। यस इससे सर। बड़ा मुतासिर हूँ, तो माइकल जैक्सन ही बनेगा। माँ का किरदार कैसे बेटा? जब वजू करके दूषी पढ़ते हुए, तिलावत कलाम पाक करते हुए वो अपने बच्चे को पाकीज़ा दूध पिलाएगी, तो डेफिनेट है उसका जो खून बनेगा वो, और दूसरी तरफ जो पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं रखती, जो अपनी खुराक का सही ख्याल नहीं रखती कि वो हराम है या हलाल है। मेरे बेटे आप समझ रहे हैं ना? मेरे बेटे बेटे का नाम क्या है? साद। बेटा आप समझ रहे हैं? बेटा मुझे भी समझाओ कि आप समझ रहे हैं। स्टैंड अप। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, आपके गोशगुजार कर रहा था कि अगर माएँ जो हैं वो पाकीज़ा माहौल वाली होंगी, पाकीज़ा खाना खाएंगी, पाकीज़ा जज्बात रखेंगी, पाकीज़ा एतकादात होंगी, तो बच्चे के अंदर भी पाकीज़गी ही आएगी, नफासत ही आएगी। और अगर वालदा का, ये तो हो गया वालदा का किरदार, अब उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जिसका वास्ता पड़ता है वो उसका वालिद है। वालिद और वालदा को हम पहले खाने में रखेंगे, सबसे बड़ा किरदार है। और इसी में हम बहन भाइयों को रख लेते हैं, इसी में हम चचा को अगले खाने में रख ले तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है फिर भी उसका किरदार यहां है, उसका किरदार यहां है, उसका किरदार चचा, ताया, मामू, फूफू और दादा का। यस सर। दादा दादी मेन किरदार, ऊपर नाना नानी। ठीक है, इसके किरदार की मैं बात करता हूं। पहले अहमियत के लिहाज से तो बाप का किरदार है। बाप पर सारी माशी जिम्मेदारियां होती हैं। हर बच्चे का हीरो उसका वालिद होता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, टीन एज तक, बल्कि टीन एज से पहले पहले। जब वो तालीमी इदारे में जाता है फिर टीचर किसी हद तक बनते हैं, कुछ अर्सा, लेकिन जब उसको शऊर आता है तो फिर कहता है टीचर नहीं बनता।